यूएस, इजराइल और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर के बाद भी वेस्ट एशिया में दोबारा धमाके शुरू हो गए। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा था ही नहीं। अमेरिका ने भी हाँ में हाँ मिलाई। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने कहा कि हमने तो ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। 8 अप्रैल को इजराइल के हमलों में लेबनान के 254 लोगों की मौत की खबर है। 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं इजराइल ने जो लेबनान में हमला किया है। जबकि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के सीज फायर पोस्ट को देखा जाए तो उसमें लेबनान का नाम साफ साफ लिखा है कि सीज फायर लेबनान में भी होगा। माने ये क्लियरली लिखा गया है कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा है, पर अमेरिका ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। इन हमलों के बाद शहबाज शरीफ ने एक और ट्वीट करके लिखा था कि कुछ जगहों पर सीजफायर के उल्लंघन की खबरें आई हैं जो समझौते की कोशिशों को कमजोर करती हैं। मैं सभी पक्षों से पूरी ईमानदारी के साथ ये दरख्वास्त करता हूं कि वे संयम बरतें और तय किए गए 2 हफ्तों के सीजफायर का सम्मान करें ताकि बातचीत के जरिए मामले को शांति से सुलझाने का मौका मिल सके। ऐसा शहबाज शरीफ ने अपनी पोस्ट में लिखा है। इस पूरे वाक़े पर भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने कई मुद्दों पर इजरायली सरकार का रुख साफ किया है। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान को एक भरोसेमंद देश के रूप में नहीं देख सकते। मुझे लगता है कि अमेरिका ने अपने निजी कारणों से पाकिस्तान की मदद लेने का फैसला किया है। हमने पहले भी देखा है कि कैसे हमास के साथ एग्रीमेंट करने के लिए अमेरिका ने कतर और तुर्की जैसे देशों का इस्तेमाल किया है। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अमेरिका के साथ तालमेल बनाए रखें, ऐसा इजरायली राजदूत ने कहा है। वहीं रूवेन अजार ने इंडिया टुडे से जुड़े गौरव सावंत से भी बात की। उन्होंने बताया कि इजराइल अपने काम को अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित मानता है। उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान और उसके रीजनल पार्टनर्स पर सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा, इनमें हिजबुल्लाह भी शामिल है। अजार ने आगे कहा कि जब भी हमें लगेगा कि ये शासन यानी ईरान इजराइल के खिलाफ सामूहिक विनाश के हथियार बना रहा है तो हम कार्रवाई करेंगे। ईरान का ये रुख संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने अनुच्छेद 51 का हवाला देते हुए कहा, इजराइल को उन देशों के खिलाफ अपना बचाव करने का अधिकार है जिन्होंने हमें तबाह करने की कसम खाई है। उन्होंने साफ किया कि फिलहाल इजराइल ने ईरान के खिलाफ सीधे हमले रोक दिए हैं, पर इजराइल का ध्यान अब लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान में एक्टिव एक आर्म्ड मिलिशिया है। इसको वेस्ट एशिया में ईरान के सहयोगी के तौर पर देखा जाता है। इजराइल समेत कई पश्चिमी देशों ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। फिलहाल अमेरिका और इजराइल के इस रुख पर ईरान का भी पक्ष आया है। ये भी जान लेते हैं क्या है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने लिखा कि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर की शर्तें बेहद साफ है। अमेरिका को सीज फायर या फिर इजराइल के जरिए जंग जारी रखने के बीच में से किसी एक को चुनना होगा। दोनों एक साथ नहीं चल सकता। लेबनान में हो रहे कत्लेआम पूरी दुनिया के सामने हैं। अभी गेंद अमेरिका के पाले में है और दुनिया देख रही है कि अमेरिका अपने कमिटमेंट के हिसाब से काम करेगा या नहीं। इस खबर में इतना ही। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।